हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भिंडी गोश्त की रेसिपी। तो भिंडी गोश्त के लिए जो चाहिए वो ये है कि गोश्त है मेरे पास 500 ग्राम और एक पाव मैंने भिंडी ली है, क्योंकि भिंडी हमारे बच्चे ज़रा शौक़ से खा लेते हैं और अच्छी भी लगती है। तो मैंने एक पाव। तो अब हम इसे सबसे पहले हम क्या देखें, ऑयल ले लिया। ये मैंने आधा कप ऑयल लिया है। अब इसके अंदर मैं भिंडी फ्राई करूँगी। सबसे पहले हम ये साबुत जो भिंडियाँ ये हम फ्राई कर लेंगे। ठीक है, इसको फ्राई कर लेंगे जी। तो ये देखिए हमारी यहाँ भिंडी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। ये देखें, बस इतना कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना, बस इसको फ्राई करना है ताकि इसका जो लेस है ना वो निकल सके, वरना सालन जो है वो पूरा लेसदार बनता है जी। तो देखिए हमारी जो भिंडी है वो हमने फ्राई करके रख ली है। ठीक है, अब हम जो डालेंगे वो हम गोश्त फ्राई करेंगे, मसाला बनाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है वो हम गोश्त डालेंगे। देखिए थोड़ा सा आप ढक्कन ढक देंगे कि मेरा जो है ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा था, तो इस वजह से जो है ना चीज़ें उड़ने लगी। ठीक है, तो अगर इस तरह से हो तो आप भी कवर कर सकती हैं जी। तो ये देखें, अब हम इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। इसी के साथ हम डालेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन। ये हमारे ये देखें ऐसे भर भर के मैंने 2 टेबल स्पून। और हम अदरक लहसुन में थोड़ा सा इसको भूनेंगे गोश्त को, ताकि इसकी जो महक है वो निकल जाए, इसका कच्चापन ज़रा दूर हो जाए। और इसी के साथ हम और दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जो कि कुछ यूँ हैं कि 1 टेबल स्पून नमक है ना, हाफ टेबल स्पून डाल दीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर आप कम खाते हैं तो कम डालिएगा, ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा चटपटा खाना खाते हैं तो ज़्यादा डालिएगा, ये आपके टेस्ट के मुताबिक है। नमक जो है वो है हल्दी है, 1 टीस्पून जो है गरम मसाला। ठीक है, और अब हम इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे ताकि सारे मसाले जो है वो गोश्त में जल्द हो जाए और उसका जो फ्लेवर है वो गोश्त में इन्हेंस हो जाए और इसका मसालों का गोश्त का सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए और महक भी दूर हो जाए। ठीक है, और अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे जी। तो देखिए यहाँ पर हमारा गोश्त हल्का ब्राउन हो रहा है। बिल्कुल नई तरीके की रेसिपी है, आप देखिएगा। अब आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ प्याज क्यों नहीं डाली, प्याज भी हम डालेंगे, लेकिन हम प्याज ब्राउन कर गर्म हो रही है ऑयल के साथ। और अब हम इसकी जो लो है वो हम फ्लेम कम कर देंगे। ये देखिए मीडियम लो पर कर दिया हमने फ्लेम। और अब हमारा तेल जो है गर्म हो चुका है। तो अब ये मेरे पास जो है ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई है। ठीक है, ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई है और अब मैं इसको फ्राई करूँगी। लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है। और बहुत ध्यान से डालिए, क्योंकि जब ऑयल गर्म हो जाता है तो उसकी छींटे बहुत दूर है। ये हमारी प्याज है, ये देखिए हमारी प्याज ब्राउन हो रही है। ठीक है, अब ये देखें हम मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं। ठीक है, ना ज़्यादा तेज़ है और ना ज़्यादा लाइट स्लो है। तो अब हमारी जब ये लाइट ब्राउन प्याज हो जाएगी फिर हम आपको दिखाएंगे जी। तो ये देखें हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको प्लेट में निकाल के और हम दिखाते हैं। और यहाँ देखें हमारा जो हो चुका है। ठीक है, मसाला हमारा अच्छी तरह गोश्त भुन चुका है। अब हम इसमें टमाटर और प्याज ये डाल देंगे जी। तो ये देखें हमने प्याज जो है ब्राउन कर ली थी। तो देखें 2 ये मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिससे हमने लाइट ब्राउन किया है और कितनी बुझकर कितनी सी हो गई है। तो अब ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और यहीं इसी के साथ ये देखें 2 अदर टमाटर काट के रखे थे मीडियम साइज़ के, ये भी हम इसके साथ डाल देंगे। और अब हम इसको अच्छी तरह से चलाएँगे। ये देखें इस स्टेज पे अब हम पानी डालेंगे इतना कि गोश्त गल जाए, टमाटर भी गल जाए। ये देखें सिर्फ इतना, गोश्त से बस ज़रा सा ऊपर आए पानी, बस इतना पानी डालना है कि हमारा गोश्त भी गल जाए और
और टमाटर भी गल जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, अब हमारा जो है मसाला रेडी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर हमारा मसाला बिल्कुल भुनाई हो चुकी है मसाले की, और ये देखें ऑयल भी आ गया ऊपर। अब हम जो है इसमें ग्रेवी लगाएंगे। ठीक है, मतलब कि पानी डालेंगे। ये देखिए हमने ग्रेवी लगा दी है, और अब हम बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जब बबल्स आ जाएंगे तो फिर हम अपनी ये भिंडी डालेंगे इसके अंदर, और फिर हमारा सालन रेडी हो जाएगा। भिंडी डाल के हम 10 से 15 मिनट पकाएंगे। देख सकते हैं कि आप हमारा जो है खोल आ चुका है, यानी कि बबल आ चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर फ्लेम को हम लो कर देंगे, और अब हम इसके फ्राई की हुई ऑयल में फ्राई की हुई भिंडी, ठीक है, और इसी के साथ मैंने 6 से 7 जो है हरी मिर्चें ले लिए हैं साबुत ना, ये डाल देंगे, ताकि हरी मिर्चों को जब एंड में डालो ना तो उसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है, बहुत मज़े का आता है। आप ट्राई करके देखिएगा, और मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी नई हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो जी, तो अब हमारा सालन जो है देखें रेडी हो चुका है, और ये देखें हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है ना, ये देखिए। जी, तो इसी के साथ जो है मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।